Hello students, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Time. हम पिछले वीडियो से मॉडल वर्ब के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके यूजेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर और शैल जो मॉडल वर्ब है उसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि शैल अपने आप में फ्यूचरिटी दिखाने के लिए, भविष्य दिखाने की एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम शैल का यूज आई और बी सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो सामान्य भविष्य दिखाते हैं, और यदि हम शैल का यूज आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे तो विशेष तरह के मूड्स हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कौन कौन से मूड एक्सप्रेस करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे प्रोमाइज दिखाना है, यदि कमांड देनी है, या कोई थ्रेट धमकी देनी है, या कंपल्सन दिखाना है, तो हम शैल का यूज आई और बी को छोड़ करके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाता है तो उसी कंडीशन में हम सिर्फ फ्यूचर टेंस ही व्यक्त करते हैं। जैसे पहली चीज़, सामान्य फ्यूचर टेंस दिखाने में, सामान्य फ्यूचर टेंस दिखाने में शैल का यूज़ किया जाता है टेंसेज के अंदर, और उस कंडीशन में हम शैल का यूज़ आई और बी के साथ करते हैं। जैसे आई शैल गिव यू ए पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा। जैसे वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, यहाँ पर वी है। ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है सामान्य फ्यूचर दिखाने के लिए, यानी फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन को हटा करके सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हम सिर्फ उसके मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं और विभिन्न तरह के मूड्स वहाँ पर शैल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे प्रोमाइज दिखाना है, थ्रेट दिखाना है, कमांड दिखाना है, या कंपल्सन दिखाना। जैसे कमांड की बात करें हम, जैसे कमांड दिखाना है, कमांड मतलब आदेश, यानी किसी को कोई आदेश देना, यानी आदेश प्रसारित करना। जैसे ही शैल ब्रिंग द टेबल, वह टेबल लाएगा। तो यहाँ पर एक आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और तो उसके साथ जब जैसे ही शैल आया तो ये यहाँ पर एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। जैसे यू शैल सिट हियर, तुम यहाँ बैठोगे। तो यहाँ पर भी ये शैल का यूज यू के साथ किया गया है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर शैल के द्वारा हम जो है एक आदेश, एक कमांड यहाँ पर दे रहे हैं। इसी तरीके से थ्रेट दिखाना हो हमको, कंपल्सन दिखाना हो या प्रोमाइज दिखाना हो। जैसे बात करें हम प्रोमाइज की, प्रोमाइज वादा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वादा या वायदा। तो वादा दिखाना हो तो भी हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल को लाएंगे। जैसे ही शैल बी गिवन स्वीट्स, उसे मिठाइयाँ दी जाएगी। जैसे यू शैल बी
given prize for your गुड वर्क। आपको आपके अच्छे कार्य के लिए उपहार दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैल का यूज़ हुआ है और ये थर्ड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमने शैल का यूज़ किया प्रॉमिस दिखाने के लिए, वादा करने के लिए। अब हम बात करते हैं थ्रेट की, यानी कि हमको किसी को कोई धमकी देनी है तो भी हम शैल का यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ। जैसे थ्रेट, धमकी, धमकी देनी हो किसी को तो शैल आई और बी के अलावा जैसे ही हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे तो वो धमकी का भाव यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा। जैसे यू शैल बी punished if you do this वर्क अगेन। मान लो आप ये काम इफ़ यू डू दिस वर्क अगेन, यदि आप इस कार्य को दोबारा करते हो, यदि आप इस कार्य को दोबारा करते हो तो यू शैल बी पनिश्ड, आपको दंड दिया जाएगा। जैसे यू शैल बी beaten if you complain me, you shall be beaten if you complain me। यदि आप मेरी शिकायत करते हो तो यू शैल बी बीटन, आपकी पिटाई की जाएगी। जैसे कोई एक लड़का किसी दूसरे लड़की की शिकायत करता है और धमकी देता है उसको कि तूने मेरी शिकायत की तो मैं तेरी पिटाई करूँगा। तो इस तरह धमकी देने के भाव में, धमकी देने का जो ये भाव है, जो मूड है, इसको हम शैल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं जब कर्ता फर्स्ट पर्सन ने हो करके सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो। जैसे कंपल्सन दिखाना हो, कंपल्सन अनिवार्यता, तो भी हम शैल का यूज़ करते हैं। कंपल्सन, अनिवार्यता। जैसे कुछ एग्जांपल्स लीजिए आप। जैसे स्टूडेंट्स शैल कम टू स्कूल at 10 AM from tomorrow। जैसे कोई सेंटेंस है, स्टूडेंट्स शैल, यहाँ पर देखिए आप, ये थर्ड पर्सन का जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने शैल का यूज़ किया। कम टू स्कूल एट 10 AM फ्रॉम टुमारो, यानी कल से बच्चे 10 बजे से स्कूल आएंगे। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखिए। स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि बच्चे जो है इस महीने के अंत तक अपनी फ़ीस जमा करा देंगे। तो यहाँ पर भी
एक कंपल्सन है, अनिवार्यता है। तो अनिवार्यता दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए भी हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब शैल का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम इस भाव को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यदि हमको कोई सजेशन लेना या देना हो तो भी हम सामान्य फ्यूचर में इंटेरोगेटिव के रूप में शैल का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम सजेशन लेते हैं। हालांकि ये मॉडल के रूप में इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ सजेशन लेने के लिए हम सामान्य फ्यूचर की कंडीशंस में शैल का यूज़ करते हैं आई बी के साथ। जैसे ये भी देख लो आप, सजेशन लेने के लिए सामान्य फ्यूचर में हम सजेशन लेते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यहाँ पर यूज़ होता है शैल का। जैसे शैल आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ करूं? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? जैसे शैल वी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलना शुरू करें? तो इस तरीके से हम विभिन्न तरह के मूड शैल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं जब शैल का यूज हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।